अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ जलील इस्लामिक एजुकेशनल ऑफिशियल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नूरानी कहते कि तख्ती नंबर 6 शशम हरकात व तनवीन जो है आज हमारा सबक है। तो आज मैं छठी तख्ती आपको समझाने और पढ़ाने जा रहा हूँ। तो छठी तख्ती में है हरकात व तनवीन। हरकात व तनवीन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पिछली तख्तियों में बता चुका हूँ कि हरकात जो हैं ज़बर ज़ेर पेश को हरकात का नाम दिया जाता है, और तनवीन जो है ये दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन का नाम दिया जाता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो हमारी जो तख्ती है छठी तख्ती है, इसमें हरकात और तनवीन दोनों का इस्तेमाल है। यानी कि हरकात एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को हरकात का नाम दिया जाता है, और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन का नाम दिया जाता है। जो ये तख्ती है, इस तख्ती में दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश भी पढ़ेंगे, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी पढ़ेंगे। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, इस तख्ती में 2, 3, 4 लफ्ज़ों को आपस में मिलाना है। जैसे बा को ता के साथ, ता को सीन के साथ। जैसे मैं अभी आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे एक लफ्ज़ है साफ़ा रोतिन। यहाँ पे 4 लफ्ज़ हैं, सीन भी है, फ़ा भी है, रॉ भी है, ता भी है। तो इन सीन फ़ा रा ता में से कुछ लफ्ज़ जो हैं जिनके ऊपर एक ज़बर है, ज़ेर है, हरकात का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ जगह पे दो ज़बर यानी कि तनवीन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ता दो ज़ेर तीन, ये तनवीन है। अभी ये जो लफ्ज़ है साफ़ा रोतिन, सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, साफ़ा रॉ ज़बर रॉ, साफ़ा रॉ ता दो ज़ेर तीन, साफ़ा रोतिन। यहाँ पे सीन ज़बर सा ये भी हरकत में से है, हरकात में से है। ज़बर है, हरकत कौन सी है? ज़बर है। फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा के ऊपर भी कौन सी हरकत है? ज़बर है। रा के ऊपर भी ज़बर है, रा के ऊपर भी कौन सी हरकत है? ज़बर है। साफ़ा रा ता दो ज़ेर तीन, ये जो ता है, ता के नीचे दो ज़ेरी हैं, ये तनवीन है। क्या है? तनवीन। ये बच्चों को आप भी समझें, बच्चों को भी समझें कि एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश जो होता है ये हरकात में आता है। अगर ज़बर होगी तो अगर ये लफ्ज़ों के ऊपर इनको मजमुआ जो होता है यानी कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात का नाम दिया जाता है। बेसिकली ये हम समझाने के लिए यही कहते हैं कि ये हरकात हैं। लेकिन इनका जो नाम है, अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर छोटी सी लकीर होगी तो इसको हम ज़बर कहलाएंगे। नीचे अगर वही लकीर नीचे लफ्ज़ की आ जाती है तो ज़ेर कहलाएंगे। और छोटा सा मुड़ा हुआ पेश, उसे पेश कहते हैं। छोटा सा मुड़ा हुआ तो होता है नून की नो की तरह का, तो इसको हम पेश कहते हैं। ये एक ज़बर ज़ेर पेश को हरकात का नाम दिया जाता है। लेकिन इनका ये भी पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, इनकी भी पहचान करवाएं बच्चों को। और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जो होते हैं ये तनवीन में होते हैं। पिछली तख्ती में मैं आप भाइयों बहनों को बता चुका हूँ कि वहाँ पे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश ये जो है ये तनवीन में आता है। इसी तरीके से मैंने एक लफ्ज़ पढ़ के समझाया है साफ़ा रोतिन। अब हम इस लफ्ज़ को जब जोड़ करेंगे, ये आपने समझना है, जहन में रखना है कि हम इसको जब जोड़ करेंगे तो जोड़ किस तरह करना है। जोड़ आपने इस तरह करना है कि जैसे एक लफ्ज़ है उसके ऊपर जो हरकत है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर सीन, जैसे साफ़ा रोतिन लफ्ज़ है, सीन के ऊपर जो हरकत है वो क्या है? ज़बर है। तो सीन ज़बर सा, फिर फ़ा है, फ़ा के ऊपर कौन सी हरकत है? फ़ा के ऊपर ज़बर है, फ़ा ज़बर फ़ा, साफ़ा। अब हम जब दो लफ्ज़ों को जोड़ करेंगे, सीन को पहले जोड़ किया, सीन ज़बर सा पड़ा, फिर फ़ा को जोड़ किया, फ़ा ज़बर फ़ा, साफ़ा। अब ये जो है तीसरा लफ्ज़ जो है हमारा वो रा है, रा ज़बर रा। अब हम इसको यूं नहीं पढ़ेंगे, सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तीन। हम तीनों चारों लफ्ज़ को इकट्ठा जोड़ करके फिर उनको मिलाएं
तो ये इससे क्या होगा कि हमारा लफ्ज़ की गलती भी आ सकती है, ज़बर ज़ेर की हम गलती भी कर सकते हैं, लफ्ज़ की पहचान भी नहीं रहेगी। और इसी तरीके से बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो वो फाज ब फा जब पढ़ेगा सीन भूल जाएगा, अब सीन के ऊपर नीचे क्या था, फ़ा के ऊपर अब पढ़ेगा, रा पढ़ेगा तो फ़ा पे भूल जाएगा। इस वजह से आपने क्या करना है, इसका आसान तरीका यही है, आपने एक लफ्ज़ को जोड़ किया, उसके बाद दूसरे लफ्ज़ को जोड़ के, जब दो लफ्ज़ को जोड़ कर लेंगे तो दोनों को एक साथ मिलाएंगे। जैसे सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, दो लफ्ज़ को मिला दिया ना, तो क्या बन गया, साफ़ा। फिर तीसरे लफ्ज़ को उसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। तीसरा लफ्ज़ क्या है, रॉ है, रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ ज़बर रॉ, फिर मिलाएंगे तीनों को इकट्ठे, साफ़ारा। फिर चौथा लफ्ज़ ता दो ज़िर तीन, फिर चार लफ्ज़ पूरा मुकम्मल जोड़ हो गया। अब हम इसको मिलाएंगे, साफ़ारातिन। एक लफ्ज़ के ऊपर हरकत के मुताबिक पढ़ा, फिर दूसरे लफ्ज़ को हरकत के मुताबिक पढ़ा। जब दो लफ्ज़ को हरकत के मुताबिक पढ़ लेंगे तो तब दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिला देंगे। अब फिर तीसरे लफ्ज़ को पढ़ेंगे उसकी हरकत के मुताबिक। जब तीसरे लफ्ज़ को उसकी हरकत के मुताबिक पढ़ लेंगे तब तीनों लफ्ज़ों को मिला देंगे, फिर चौथे लफ्ज़ को, फिर पांचवें लफ्ज़ को। जितने भी लफ्ज़ होंगे एक लफ्ज़ को जब हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, जब दूसरे को उसके बाद पढ़ेंगे तो उसको मिला देंगे, पर तीसरे को जब पढ़ेंगे तो फिर तीनों को मिलाएंगे। अब उसके बाद चौथे को पढ़ेंगे तो चारों को एक साथ मिलाएंगे। और आखिरी लफ्ज़ तक, जब तक हमारा आखिरी लफ्ज़ नहीं होता उस वक्त तक हम जब भी पीछे से पढ़ते जाएंगे और साथ के साथ एक को दूसरे के साथ मिलाते जाएंगे, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। जैसे सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, साफ़ा, दो मिला दिए। फिर तीसरा कौन सा है, रॉ है, रॉ ज़बर रॉ, फिर तीन हो गया। अब तीनों को इकट्ठे मिलाएंगे, साफ़ा रॉ। फिर ता दो ज़ेर तीन, चौथा लफ्ज़ जो है ता दो ज़ेर तीन, साफ़ा रॉ तीन। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है हमारा क़तारातुन। अब ये जो काफ है इसको भी ऐसे पढ़ना, काफ ज़बर का, ता ज़बर ता, क़ता, रॉ ज़बर रॉ। पहले दो लफ्ज़ों को पढ़ा, काफ ज़बर का, ता ज़बर ता, क़ता, फिर रॉ को पढ़ेंगे, रॉ ज़बर रॉ, क़तारा, ता दो पेश तुन, क़तारातुन। इसी तरीके से हम इस तख्ती को जोड़ के साथ पढ़ेंगे। जब हमें जोड़ आ जाएगी तब हम जाके हमें लफ्ज़ की समझ आएगी। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंची रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। हम डेली एक और नई वीडियो बना रहे हैं और नई एक तख्ती समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। और किसी भाई को समझ नहीं आ रही तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, मैं उसका मज़ीद उसको समझा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।